नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार में सीबीआई और ईडी बैन होगी और क्या देश में ये संभव है? देश के किसी राज्य में, बिहार जैसे राज्य में, राज्य की सरकार अगर चाहे तो सीबीआई और ईडी की एंट्री बिहार में बंद हो जाए? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद हैं। उमेश कुशवाहा सर, बिहार में सीबीआई ईडी बैन होने जा रही है, बयान सामने आए हैं और खूब चर्चा है इस बात की, संभव है ये? नहीं, ये तो आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन ये सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स काम करती है। पीएमओ के अधीन और वित्त विभाग के अधीन काम करती है। जहाँ तक कि आपको जानकारी होना चाहिए कि अभी इसी साल के जुलाई में भारतीय संसद में जो पेश किया गया सरकार की तरफ से, जो ईडी के जो कार्यकलाप का जो पेश किया गया, उसमें साफ दर्शाया गया रिपोर्ट में कि जो कुछ वर्षों का जो रिपोर्ट है उसमें 5422 केस में से मात्र 23 को आरोप सिद्ध किया गया, उस पर सही पाया गया, जिसको दोषी करार दिया गया। तो 0.5% से भी कम। तो इससे स्पष्ट होता है, साफ स्पष्ट होता है कि जितना इतने 5422 में मात्र 23 लोगों पर ही कार्रवाई हुआ और जिसको सही पाया, तो आप केंद्र सरकार इसका इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी लोगों पर उसको परेशान करने के लिए किया जा रहा है। आप ही के मुताबिक सर, अगर केंद्र सरकार या बीजेपी सीबीआई ईडी का इस्तेमाल विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए करती है, क्या जेडीयू को भी ये अंदेशा है कि 2024 में नीतीश कुमार को रोकने के लिए नीतीश कुमार कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी न पड़ जाए, उसके लिए सीबीआई और ईडी के सहारे जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है? हाँ, हमने तो कहा ना कि जो ईडी है और इनकम टैक्स, ये वित्त विभाग के अधीन काम करती है, और जो सीबीआई है, सीबीआई दिल्ली पुलिस से अल्टीमेट उसके तहत बना था, उस एक्ट के तहत बना था, और उसके लिए पीएमओ काम करती है, पीएमओ के अधीन काम करती है। तो निश्चित ही ये हमारे जहां भी विपक्षी है, तो विपक्षी को केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार, इसको सिर्फ परेशान करने के उद्देश्य से दुरुपयोग करता है। और इसके निशाने पर जेडीयू भी आ सकती है। इसके निशाने पर आप देख रहे हैं कि जब हमारा महागठबंधन था 15 और 17 के बीच में, तो किस तरह से बीजेपी के लोगों ने कुटिल चाल चला, और जो चाल चल के किस तरह से उन्होंने किया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है, जो भ्रष्टाचार अपराधी के मामले में जो जीरो टॉलरेंस पर काम, उस नीति के आधार पर काम करते हैं, उसके लेकर हम आरजेडी से दूरी बना, लेकिन 5 साल में कभी आरोप सिद्ध हुआ? आरोप सिद्ध नहीं हुआ, था ही नहीं कुछ, तो आरोप कैसे सिद्ध होगा? तो ये सिर्फ परेशान किया जा सकता है विपक्ष को परेशान करने के लिए। लेकिन देख लीजिए, इस बार जो महागठबंधन है पूरे मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, और बिहार ही नहीं, देश की जनता बीजेपी को जान चुकी है कि सिर्फ परेशान किया जा रहा है विपक्षी को। तो बीजेपी की जनता जो है, जो हमारे देश की जनता है, ये 24 में सिखाएगी बीजेपी को। थोड़ा फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहेंगे। 2015 का विधानसभा चुनाव, जब बिहार की लड़ाई माफ कीजिएगा, नीतीश बनाम मोदी बन गई। एक तरफ नीतीश कुमार थे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी थे, और इस लड़ाई में कम से कम नीतीश कुमार ने उस वक्त जीत हासिल की। क्या आपके उत्साह की वजह, क्या आपके हौसले की वजह यही है? आप एक बार प्रधानमंत्री मोदी से लड़ाई जीत चुके हैं, इसलिए अब 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी है कि नीतीश कुमार को पीएम मोदी से सीधा भिड़वा दिया जाए, विपक्षी दलों को एकजुट करके, और उसको लेकर भी भरोसा है कि पीएम मोदी से ये दूसरी लड़ाई की नीतीश कुमार जीत जाएंगे? बिल्कुल। अभी आपने देखा 2015 के चुनाव में, जो 2015 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में किस तरह से महागठबंधन को एकदम एक तरफा मिला, जनता ने विश्वास दिया। उसी तरह जो है आने वाला जो 2024 है, जो बीजेपी के जो क्रियाकलाप है, उससे जनता समझ चुकी है, उसका खेल समझ चुका है जनता, और निश्चित रूप से महागठबंधन पूरे देश पर राज करेगी। और महागठबंधन के हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में पूरा देश का उम्मीद टिका हुआ है। जनता विश्वास करती है, भरोसा कर रही है, एक उम्मीद के साथ नीतीश कुमार देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। देखिए, हमने ये नहीं कहा कभी कि हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, लेकिन निश्चित ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है, ये पीएम मटेरियल है। और जब हमारा जो महागठबंधन है, सब नेता चाहेंगे तो निश्चित ही होंगे। अब तो एआईएमआईएम ने भी समर्थन दिया, कल एआईएमआईएम के विधायक। आप देखिए, पूरे मजबूती के साथ आने वाला, सिर्फ देखते जाइए
आने वाला जो समय है वो महागठबंधन का होगा। तो अमित शाह बिहार आ रहे हैं, आपका जो प्लान है, आप जो मिशन 24 शुरू करने जा रहे हैं, इधर वो मिशन बिहार शुरू करने जा रहे हैं। आने से कुछ नहीं होगा। यहाँ बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता जो है बीजेपी को जान चुका है। बीजेपी का खेल समाप्त हो गया है। 24 में जो है सिर्फ महागठबंधन। एक आखिरी सवाल है सर, आरसीपी सिंह और चिराग पासवान को हथियार बनाकर आप लोगों के खेल खराब करने की कोशिश हो रही है। सुना है या खबरें आ रही हैं कि कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, हम लोग इस तरह का बयान पर, इस तरह का नोटिस हम लोग नहीं लेते हैं। आरसीपी सिंह और चिराग कहीं नहीं, राजनीतिक में, बिहार के राजनीतिक में कहीं नहीं। वो लोग हमारे नेता नीतीश कुमार जी का देन था, जो कि उनको 2-2 बार राज्यसभा गए और माननीय प्रधानमंत्री बने, नहीं केंद्र मंत्री बने। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन था। उनके कारण उन्होंने, उनको इतना सम्मान मिला और इस तरह के जगह पर पहुंचे। और वो हमारे यहाँ से वजूद से जो बिहार की राजनीतिक से वो समाप्त हो चुका है। बिहार की राजनीति में जो वजूद है आरसीपी सिंह का, वो खत्म हो चुका है। चिराग पासवान भी बिहार की सियासत में कहीं नहीं है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर बीजेपी विरोधियों को परेशान करती है और परेशान करने की कोशिशें कर सकती है। नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार न सही, जेडीयू इसको कहने से भी हिचक रही है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के एक बेहतर उम्मीदवार जरूर साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री पद की सारी योग्यता नीतीश कुमार में है, कम से कम जेडीयू ये दावा कर रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।